लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज सुबह सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धारमैया ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। हम साथ में मिलकर काम करेंगे। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद हुई है। पिछले 15 दिनों से दोनों गुटों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे हैं। High-Command told Mr. D.K. Shiv-Kumar also that we should meet and discuss. Right. But all things amicable between you both? But my stand is, whatever High-Command says, I will go by it. Those, some of the media reporters have created confusion. See, confusion you create ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ MLAಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. MLAಗಳು ಈಗ MLAಗಳು ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ರೀಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ that they are against the leadership. They are not against the leader. ಹೌದು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले डीएम के सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने पार्टी सांसदों के साथ सत्र की रणनीति, केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों, राज्य के हितों और संसद में उठाए जाने वाले प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि तमिलनाडु के विकास, राज्यों के अधिकार, सामाजिक न्याय और लोगों से जुड़े मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया जाए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस वर्ष पर्यटन क्षेत्र के सामने आई चुनौतियों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम, दिल्ली और नौगाम जैसी घटनाओं का राज्य के पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिससे ये साल पर्यटन की दृष्टि से आसान नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि कुछ संस्थान या पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर में होने वाली बर्फबारी से गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ पड़ेगी। बर्फ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फायदा होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीजों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। सर, एक कंफ्यूजन अंदर हो गया सुनने में, जैसे आपने 9 प्रोजेक्ट्स की कुछ बात की है, 9 डेस्टिनेशंस की, विल यू एलैबोरेट कि आप 9 नहीं, वो तो ठहरिए, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के दरमियान फॉर्मल जो अग्रीमेंट है वो सारा करने दीजिए। अभी तो बातचीत ही चल रही है, इसलिए मैंने ना डेस्टिनेशंस की बात की ना कोई और बात की। मैंने सिर्फ ये कहा कि अभी ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको मंजूरी मिलेगी और ये हो जाएगा। अंदर एक मेहमान ने बात की जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, डिस्पाइट पहलगाम अटैक फैमिलियां फिर भी आना चाहती है और पहलगाम ही आना चाहती है। आ रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें तो टूरिस्ट आ रहे हैं। शायद जिस तादाद में हम चाहते हैं वो आए नहीं, लेकिन अगर आप देखें जब क्रिसैंथेमम गार्डन की शुरुआत हुई उससे भी एक बूस्ट मिला टूरिज्म को, और जैसे मैंने कहा बर्फ पड़ेगी तो और ज्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू करेंगे। होपफुली क्रिसमस एंड न्यू ईयर विल प्ले द रोल। लेट्स होप सो। नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार का उनके पैतृक गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां अपने पिता कविराज राम लक्ष्मण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान परिवारजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का यह दौरा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहा। वो समय समय पर अपने गांव जाकर लोगों से संवाद करते हैं और क्षेत्र के विकास की जरूरतों का आकलन भी करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य में बड़े स्तर पर सड़क निर्माण अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार करीब 45,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और मरम्मत करने जा रही है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चल रहे परियोजनाओं की निगरानी के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार निरीक्षण कर रहा है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड वो जाके चेक कर दे कि क्वालिटी दी जिहड़ी जो सड़क बन रही है ਉਹਦੇ ਚ प्रॉपर मात्रा च लुक बजरी जो भी मटीरियल पैंदा वो हैगा या नहीं। पिछले दिनी मीडिया दे विच खबर भी आई सी कि असीं एक ठेकेदार दा टेंडर भी कैंसल करता ते उत्थे अधिकारियों ने भी सस्पेंड करता। प्रॉपर क्वालिटी च निकलिया नहीं हैगा मटीरियल हो। तो अज मैं तुहाडे जरिए फिर बेनती करनी चाहना कि 350 साला गुरु साहब का चल रहा है, पवित्र साल चल रहा है। कृपा करके जिन्ना भी तुहाडा दसबंध है तुहानू मिल जाऊगा, पर घट्टो घट्ट क्वालिटी दे विच कोई हेर फेर या कोई उपर नीचे ना करियो। मैं नहीं चाहता किसी की नौकरी चली जाए, मैं नहीं चाहता किसी का कोई सारी उम्र वास्ते टेंडर ही ना मिलण, उन्होंने ब्लैक लिस्टड हो जाए। तां करके असीं लोकां दा पैसा है ते जे लोकां दे सड़कां ते लोकां दे कम्मां ते लग जे तां इह तों वड्डी कोई खुशी नहीं हो सकती। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ब्रह्म सरोवर परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने गीता के संदेश को समयातीत बताते हुए कहा, ये ग्रंथ मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है और विश्व भर में भारतीय दर्शन की अनूठी पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आयोजित ये महोत्सव भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा का भव्य उत्सव है। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है, पूरा दिशा देने का काम कर रहा है। यह वो भूमि है जहाँ से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण समाज में प्रवाहित हुआ है। मेरा भी सौभाग्य कि पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने जो ये गीता महोत्सव प्रारंभ किया उसमें मुझे भी आप सबके बीच में आने का, आज उपस्थित होने का, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस शुभ अवसर, इस महोत्सव के माध्यम से गीता का शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने का, जहां पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, वहीं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी, उनसे बहुत कुछ हम सीख। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where